क्या सोनम बेवफा है? यह जुमला फिर उठाया गया। हालांकि सोनम रघुवंशी इंदौर का वो हादसा कांड जो भी हम कह लें, वहां से इस बात को लेकर जोड़ दिया गया सोनम वांगचुक से। मतलब सोनम वांगचुक तो बेवफा नहीं हो सकते, ये बात तो जगजाहिर है, लेकिन उनके आंदोलन को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जिससे उन्हें दुख और पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि 26 दिन की भूख हड़ताल और 11 किलो वजन कम होने के बाद भी अगर उनकी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वांगचुक ने कहा कि क्या अब उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए किसी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने कहा कि यह वीडियो उन्होंने दुख, पीड़ा और गुस्से के मिश्रण के साथ बनाया है। इस बीच अभिजीत दीपके का बयान और जो कांग्रेस जनता पार्टी के अंदरूनी हालात हैं उनको लेकर चर्चाएं तेज हैं, और जो यह विरोध हुआ है अब विवादों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आ गया है। तो सोनम वांगचुक ने जो वीडियो बनाया और अपनी बात रखी, उसको लेकर भी उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक लद्दाख में भूख हड़ताल कर चुके हैं और यहां पर भी 23 दिन तक लगातार भूखे प्यासे बैठे रहना ये आम आदमी के बस की बात तो नहीं है। इसलिए उनकी बात को भी गौर से देश में सुना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पवन कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा या उनसे असहमत होना पूरी तरह लोकतांत्रिक अधिकार है। ठीक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है और इसका सम्मान भी किया जाना चाहिए। यह बात भी ठीक है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक असहमति कभी भी भारत के विरोध में नहीं बदलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक असहमति कभी भी भारत विरोध में बदल जाए यदि, तो विवेकवान जनता उसको ताड़ देती है। पवन कल्याण के अनुसार देश हित सभी राजनीतिक मतभेदों से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को भारत विरोधी प्रचार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। अब पवन कल्याण कौन है? किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। करोड़ों करोड़ों फैन हैं उनके, और अब तो भारत में भी हैं, तो उनकी बात को भी गौर से जनता सुनेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बॉलीवुड से जब आवाज उठी, जिन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, उन्होंने वो जो 2 दिन का बवाल हुआ उसके बाद आवाज उठाना शुरू की, सुर्खियों में आए, तो ये तो अपने आप को साबित कर चुके देश के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। आनंद रंगनाथन अब क्या कहते हैं? प्रसिद्ध है आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर हैं अपनी टिप्पणियों के लिए, और फिर वो तर्क के बगैर कोई बात नहीं करते, तथ्यों को और इतिहास को भी अच्छे से खंगाल लेते हैं। तो आनंद रंगनाथन ने अब अपनी तरफ से एक बात कह दी। भारतीय नागरिक के तौर पर वे 3 शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का भी नाम लिया। उनका कहना था कि जवाबदेही सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए, मतलब एक पूरी लिस्ट ही बन जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि तीनों मामलों में गंभीर चिंताएं हैं तो केवल एक मंत्री के इस्तीफे की बात क्यों कही जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि अन्य 2 मंत्रियों को लेकर ऐसी मांग नहीं कर रहा है। तो ये बातें अब दूर दूर तक जाएंगी यदि ऐसी मुद्दे पर, इसी लाइन पर यह आंदोलन टिका रहा तो। शिक्षा सुधार की कोई बात बाद में, इस्तीफे की बात सबसे पहले। नीट के जो बच्चे हैं वो शायद इस बात को अब समझने लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए एक और वीडियो विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर साझा किया। वो क्या किया? सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है, पोस्ट होने के 1 घंटे के भीतर ही वीडियो को 1.9 करोड़ से अधिक व्यूज और 20 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए। यह उनके उस मिडनाइट इंस्टाग्राम रील के 1 दिन बाद आया है, जिसने पहले 24 घंटों में 30 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल किए। बहुत समय तक नरेंद्र मोदी चुप रहते भी हैं, पूरा मौका देते हैं संबंधित विभाग को काम करने का, और एनालिसिस चुपचाप करते रहते हैं, और फिर जब वो बोलते हैं तो फिर 30 करोड़ व्यूज भी तुरंत सामने आते हैं। 24 घंटों के भीतर सबसे अधिक देखी जाने वाली इंस्टाग्राम रील बन गई, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। 75 वर्ष की उम्र में भी पीएम मोदी डिजिटल माध्यमों पर अपनी मौजूदगी जो है वो बनाए रखते हैं और अपने विरोधियों को अच्छी खासी चुनौती भी देते हैं। ये बात सामने आई। अगर हम व्यूज के आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो तथ्य सामने है। नीट पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि अगले 1 महीने में एनटीए में व्यापक सुधार और पुनर्गठन किया जाएगा। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी उनके खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई के लिए संशोधित एंटी पेपर लीक कानून को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों में 10 करोड़ तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा का प्रावधान शामिल है।
साथ ही ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लगभग 3 महीने के भीतर फैसला सुनिश्चित करने का लक्ष्य यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। जब बात एनटी की जाती है तो हम आपको बता दें कि एनटी में मात्र 24 कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थायी हैं, बाकी जितने भी कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सेस हैं। यानी इतना बड़ा महकमा उनको संभालना है, या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़े पैमाने पर एनटीए परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन स्थायी सदस्य मात्र इसमें 24 हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस कदर सिस्टम में कमी है। भारत ने कहा कि 1963 से चीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए हुए है। भारत ने कहा कि यह काम चीन ने किया है। भारत इन क्षेत्रों पर अपना दावा दोहराते हुए चीन के कब्जे को गैर कानूनी बताता है। सरकार ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में चीन की ओर से चलाए जा रहे किसी भी निर्माण या परियोजना का कड़ा विरोध किया जाता है। भारत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कदम उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। साथ ही भारत ने दोहराया कि इन क्षेत्रों पर उसका दावा वैध है, अटल भी है। चलिए चीन से आते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर एक कथित घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा एजेंसियों ने विफल कर दिया है। 2023 के अजनाला पुलिस स्टेशन हमले के मामले में वांछित वारिस पंजाब दे का सक्रिय सदस्य विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लो को भी नेपाल से कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 स्थानीय सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टॉप 10 खबरों की एक विशेष खबर, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। और अब बॉलीवुड पे चलें तो अभिनेत्री आकांक्षा पुरी ने दावा किया है कि उन्हें जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ने, रील बनाने और छात्र आंदोलन को प्रचारित करने के लिए पैसे की पेशकश की गई थी। अब ये आकांक्षा पुरी ने अपनी तरफ से एक नया दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आकांक्षा पुरी के अनुसार छात्रों का समर्थन ईमानदारी से होना चाहिए, ना कि उसे मार्केटिंग का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या सोशल मीडिया पर चर्चित बॉलीवुड टुकड़े टुकड़े गैंग, सोनाक्षी सिन्हा, उर्फी जावेद, आयशा खान अगर अपनी बात कह रही है तो सवाल यहाँ पर फिर उठना स्वाभाविक है कि क्या व्यावसायिक लाभ उनने लिया? हम नहीं कह रहे। ये कभी कभी चर्चाओं का बाजार जब गर्म होता है तो ऐसी बातें भी हो जाती। रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी छलांग फिर से लगाई है, और ये छलांग भारतीय स्टार्टअप ने लगाई है। डी प्रोपल्स ने एरोस्पाइक नोजल के साथ 5KN एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन RDE का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक भविष्य की मिसाइलों, UAV और हाइपरसोनिक प्रणालियों को शक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह परीक्षण स्वदेशी प्रोपल्शन तकनीक के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और उन्नत एरोस्पेस तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है, इससे यह साबित होता है। तो मतलब आंदोलन भी बढ़ते रहते हैं और भारत पीछे देखता नहीं, विकास के पहिए पे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करता रहता है, करता रहेगा। IT से पढ़े IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को भारत का नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय में जो बदलाव हुआ उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह रहा कि उसके CEO और IAS अधिकारी नरेश पाल जो हैं शिक्षा सचिव बनेंगे, माफ कीजिएगा। अब वे शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करेंगे। जब भारत शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बढ़े, इसको सुनिश्चित करना होगा। उनकी नियुक्ति को देश के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। नई जिम्मेदारी के साथ वे शिक्षा नीतियों को सुधार कर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होना चाहिए और इस वक्त देश उसी का इंतजार कर रहा है। तो ये थी टॉप 10 खबरें। सूचना सूत्र के साथ जुड़े रहिए, इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपको 10 महत्वपूर्ण खबरों का चयन करके हम आपके सामने लाते हैं। मेहनत लगती है, तो आप कृपया करके हमारा साथ दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। नमस्कार।